उदार की जिंदगी और जो है ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। सब लोग मिलकर अपनी आक्रोशता, अपने क्रोध को वहां पर प्रकट करते हैं। सभी लोग उत्साह के साथ इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के BCA के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 2 के अंतर्गत जो कहानी साहित्य है, उसमें एक आपके लिए कहानी है बहिष्कार। आज मैं उसी कहानी के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कहानी के जो कहानीकार जयप्रकाश करदम जी, उनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। जयप्रकाश करदम, इनका जो जन्म है 5 जुलाई 1958, 5 जुलाई 1958 इंदिरागढ़ी जो है इंदिरागढ़ी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। छुटकार, एक अदद औरत, सीट नंबर 6, उसका यौवन, निर्मोही, 25 साल की लड़की, प्रतिदिन गंगा नहीं था मैं, और देखिए प्रतिदिन गंगा नहीं था मैं, दुनिया के बाजार में, लाशों के शहर में, कविता में, आदमी, छप्पर, उदार की जिंदगी और जो है ये सब इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं। और इनको जो है महापंडित राहुल संस्कृतायन पुरस्कार, विशेष योगदान सम्मान और लोहिया साहित्य सम्मान, संत रविदास सम्मान, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान से भी नवाजा गया। जो आपके लिए बहिष्कार है, ये कहानी दलित विमर्श और सामाजिक चेतना की एक सशक्त कहानी है। दलित चेतना और जो है एक सामाजिक चेतना और दलित जो है विमर्श, दलित विमर्श और सामाजिक चेतना की एक सशक्त कहानी है। यहां पर देखिए, राम प्रसाद के बेटे गुलाब की बारात निकलने से पहले उसकी पत्नी धनदेवी जो है मन्नत मांगती है। इन्हीं मन्नत जो है पहले ही मांगा था, उसे पूरा करने के लिए उसकी चाह है कि दूल्हे को गांव के मंदिर ले जाए। लेकिन मंदिर का पुजारी जो है उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने ही नहीं देता। तो यहाँ पर ये अछूतों के लिए एक अपमानित की बात थी। बहुत बड़ा अपमान जो है ये उनका होता है। और मंदिर प्रवेश से ही जो है रोक, इन्हीं मंदिर प्रवेश द्वार में ही, मंदिर के प्रवेश द्वार में ही उनको रोक दिया जाता है। बारात लौटने के बाद मोहल्ले के चौपाल में इस अपमान पर गहरी चर्चा जो है उन लोगों में होती है। और यहाँ पर युवा वर्ग का जो चेतन है वो यहाँ पर संविधान और अधिकारों की बात करता है, जबकि बड़े बुजुर्ग राम प्रसाद, तिवारी लाल इस अंधविश्वास और भाखंड से बाहर निकलने की राह जो है खोजते। अतः सर्व सम्मान से यह तय होता है कि वे उस मंदिर और पुजारी का जो है बहिष्कार करेंगे। उस मंदिर और पुजारी का बहिष्कार करेंगे करके सब लोग जो है तय कर लेते हैं। वे निर्णय लेते हैं कि मंदिर के बजाय गांव में अपना जो है डॉक्टर अंबेडकर भवन बनाएंगे, जहां वे अपने सच्चे महापुरुष, जो नहीं सच्चे महापुरुष है जो अंबेडकर है, उनके विचारों का पाठ करेंगे। यह कहानी मानसिक गुलामी से मुक्त होकर इन्हीं आत्मसम्मान पाने की यात्रा है। इस तरह से इसकी कथा वस्तु है। तो इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं वो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर राम प्रसाद जो है इस कहानी का मुख्य पात्र है और धनदेवी राम प्रसाद की पत्नी है।
और जो है गुलाब राम प्रसाद और धनदेवी का बेटा है। फिर इस गांव का पुजारी जो मंदिर का पुजारी है, और चेतन एक पढ़ा लिखा युवा है, एक पढ़ा लिखा युवक है। इतवारी लाल, राम सिंह, गिरधारी, ये सब गांव के जो है इन्हीं वृद्धा पुरुषों में भी है और गांव के पुरुषों में भी ये पात्र जो है आते हैं। इस तरह से ये जो है इस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर देखिए इन्हीं कथा वस्तु राम प्रसाद के घर में हो रही शादी से होती है। पहले हम कथा का सार देख चुके हैं, अब जो है कथा वस्तु देखें। कथा वस्तु जो है वो इस प्रकार है इस कहानी की कि राम प्रसाद के घर में हो रही है शादी। इनका जो बेटा है गुलाब, उसकी शादी से कहानी शुरू होती है। सारा वातावरण खुशी से भरा हुआ है, सारा माहौल जो है खुशी से भरा हुआ है। और यहाँ पर स्वर्णों की देखा देखी रामदेवी अपने बेटे गुलाब को मंदिर ले जाती है। यहाँ पर देखिए ये मुख्य संघर्ष तब उभरता है जब मंदिर का पुजारी दलितों को, अछूतों को जो है प्रवेश द्वार पर ही, मंदिर के प्रवेश द्वार में ही रोक देता है। उनको क्या है अंदर जाने की अनुमति नहीं देता। यहाँ पर देखिए ये तो उनके लिए बहुत बड़ा अपमान की बात थी। फिर इस घटना से पूरे दलित समाज में जो है भारी आक्रोश जो है फैल जाता है। पहले तो बारात लेकर वे शादी करके जैसे ही मोहल्ले में आते हैं, सब लोग मिलकर अपनी आक्रोशता, अपने क्रोध को वहां पर प्रकट करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरे भाग में चौपाल की बैठक का दृश्य है। दूसरे भाग में इस कहानी के चौपाल के बैठक की एक दृश्य है। वहां पर जहां पीढ़ियों से सहे जा रहे जातीय भेदभाव और जो है ब्राह्मणवाद और धार्मिक शोषण पर गंभीर बहस होती रहती है, अंत में ये कथावस्तु एक सकारात्मक और क्रांतिकारी मोड़ लेती है, जहां युवा और बुजुर्ग मिलकर शोषण धार्मिक व्यवस्था का पूर्ण बहिष्कार करते हैं। अंबेडकर भवन निर्माण करने के लिए ये तय कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जयप्रकाश करदम जो है बहिष्कार कहानी एक भारतीय समाज के जातीय यथार्थ का जीवित दस्तावेज है। ये कहानी जयप्रकाश करदम जी की भारतीय समाज के जातीय यथार्थ का जीवित एक दस्तावेज है। राम प्रसाद सिंचाई विभाग में काम करता था। इस कहानी का जो पात्र है राम प्रसाद सिंचाई विभाग में जो है ये नौकरी करता था, और उसके घर में उसके बेटे गुलाब की शादी थी। यानी शादी की तैयारियां जो है पूरी तरीके से चल रही थी। यहाँ पर राम प्रसाद जो है वो गांव के जितने भी लोग हैं उनको उधार में पैसे देता, कभी उनसे जो है ब्याज नहीं लेता था, उनकी मदद किया करता था। तो राम प्रसाद के घर में गांव के लोग भी शादी की तैयारियां कर रहे थे, उसका हाथ बढ़ा रहे थे, उसका हाथ जो है बटा रहे थे। सारी तैयारियां हो रही थी। राम प्रसाद को चिंता थी कि गांव से दूर बारात लेकर जाना है, जल्दी से बारात जाएगी तो वापस भी शाम होने तक वापस आ जा सकते हैं करके। लेकिन धनदेवी बहुत ज्यादा जो है वहां पर शादी की तैयारियों में मग्न है। वो अपने पत्नी से कहता है जल्दी बारात कर ले कर जाएंगे तो वापस आने तक शाम हो जाएगी, इसीलिए जल्दी जाएंगे करके। लेकिन धनदेवी को जो है गांव की जो औरतें हैं वे सब क्या है तैयार होने में
जो है समय लगाएगी करके भी उसके मन में ये बात सताती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, शादी की जो तैयारियां चल रही थी, शादी के दिन राम प्रसाद की पत्नी धनदेवी जो है मोहल्ले के कुछ बुजुर्गों के आश्चर्य जताने के बावजूद भी जो है अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाने के लिए गांव के मंदिर जो है ले जाती है। गांव के मंदिर को वो लेकर जाती है। मंदिर पहुंचने पर पुजारी उन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक देता है कि वे अछूत हैं और उनका मंदिर में प्रवेश वर्जित है करके उनको रोक देता है। तुम अछूत जाति के, निम्न जाति के हो, तुम्हें मंदिर में जाने के लिए अनुमति नहीं है करके उनको जो है वहां पर रोक देता है। राम प्रसाद विवाह के शुभ अवसर पर कोई विवाद करना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है इस अपमान को सहते हुए वे अपने बेटे की बारात लेकर जो है विवाह करने के लिए चले जाते हैं। वे उस वक्त चुप हो जाते हैं, वो अपमान का घूंट जो है वो पीकर चुप रह जाते हैं। बारात लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन इस घटना से पूरे मोहल्ले के लोगों के भीतर गहरी चोट जो है पहुंचती है। शादी के बाद, शादी करके जैसे ही जो है दुल्हन को लेकर गांव आया जाता है, उसके बाद गांव की चौपाल में इस घटना को लेकर पंचायत जो है बैठती है। लोगों में जो है इस मामले को लेकर भारी आक्रोश था, बहुत क्रोध सभी लोग जता रहे थे। उनका तर्क है कि जिस मंदिर को बनवाने के लिए उनसे चंदा लिया गया है, उनसे पैसा लिया गया है, उनके खून पसीने की कमाई जो है वो दान में दिए हैं, वो दान में दिए हैं मंदिर बनवाने के लिए, लेकिन उन्हीं को प्रवेश नहीं है। ये एक सभी के मन में ये बात खोल रही थी। तो यहाँ पर दर्शन के उनको अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है करके ये बात उनके मन में आती है। तभी जो है पढ़ा लिखा युवा पात्र जो चेतन है यहाँ पर, वे समझाता है कि यह मानसिक गुलामी है, एक मानसिक गुलामी है और संविधान ने सभी को बराबरी का अधिकार दिया है करके सभी को वो बताता है। राम प्रसाद लोगों को समझाता है कि मंदिर केवल पुजारियों की कमाई की दुकान नहीं, जब भगवान के नाम पर चढ़ावा लेने में छुआछूत नहीं तो दर्शन में क्यों। और ये राम प्रसाद प्रस्ताव रखता है कि वे लोग ब्राह्मणों के द्वार और ब्राह्मणों के पास जाने वाले कर्म कांड और उस मंदिर का पूरी तरह से जो है बहिष्कार करेंगे। ब्राह्मणों के पास नहीं जाएंगे और मंदिर में नहीं जाएंगे, पूरी तरीके से हम बहिष्कार करेंगे करके तय करते हैं। इसके बाद चेतन एक ऐतिहासिक सुझाव देता है कि मंदिर के बजाय वे गांव में अपना अंबेडकर भवन बनवाएंगे और वहां पर जो है BR अंबेडकर जैसे महापुरुषों की मूर्तियां और किताबें रखेंगे, मूर्तियां और किताबें वहां पर रखेंगे जिन्होंने उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। सभी लोग उत्साह के साथ इस प्रस्ताव को मान लेते हैं और कहानी एक नई आशा, आत्मविश्वास और सामाजिक क्रांति की किरण के साथ समाप्त हो जाती है। कहानी जो है वो आत्मविश्वास और सामाजिक क्रांति के साथ ये जो है कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी के पात्रों की बात करूं तो देखिए, राम प्रसाद कहानी का मुख्य और अत्यंत सुलझा एक पात्र है। वो अपमान सहने के बाद भी उग्र नहीं होता, बल्कि चौपाल में अपनी बात तार्किकता से रखकर पूरे गांव को मंदिर के बहिष्कार के लिए एकजुट कर देता है। तो वहीं उसकी पत्नी धनदेवी, राम प्रसाद की पत्नी, वो एक भोली और अंधविश्वासी महिला है जो स्वर्णों की देख देखी जो है बेटे को मंदिर ले जाती है
जिसके कारण अपमान का सामना उसे करना पड़ता है। फिर जो है पुजारी, ये एक शोषक यानी एक शोषण और जातिवादी व्यवस्था का प्रतीक है। ये एक जो पंडित है वो जातिवादी व्यवस्था का एक प्रतीक है। वो दलितों का चंदा और श्रम तो ले लेता है, लेकिन उनको जो है मंदिर में आने का जो है एक आने के लिए अनुमति नहीं देता और उनको अछूत कहकर अपमानित भी करता है। फिर चेतन, गांव का एक पढ़ा लिखा युवा, वो नई पीढ़ी, प्रगतिशील सोच और दलित चेतना का प्रतीक, वो संविधान और सम्मान की बात करता है और अंत में अंबेडकर भवन बनाने के लिए जो है क्रांतिकारी एक सुझाव जो है देता है। फिर यहाँ पर देखिए इतवारी लाल, राम सिंह, गिरधारी जो है मोहल्ले के अन्य बुजुर्ग पात्रों में से हैं जो चौपाल की चर्चा में भाग लेते हैं। शुरुआत में वे ब्राह्मणवादी के खिलाफ जो है बोलने से थोड़ा झिझकते हैं। बाद में जो है युवा पीढ़ी और राम प्रसाद के तर्क को जो है वो सुनकर वे भी बहिष्कार करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है इस कहानी के पात्र हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है समाज में व्याप्त जातिवादी भेदभाव, अछूतों और अछूतों के लिए जो छुआछूत और ब्राह्मणवादी शोषण की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। फिर जो है लेखक ये स्पष्ट संदेश देते हैं इस कहानी से कि दलितों को उन धार्मिक कर्म कांडों और मंदिरों के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हो, इसके बजाय उन्हें शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाकर अपनी प्रगति के मार्ग पर चलना चाहिए करके ये संदेश देते हैं। और आत्मसम्मान की स्थापना ही इस कहानी का मूल्य ध्येय है। इस कहानी का मूल ध्येय जो है वो है यहाँ पर आत्मसम्मान की स्थापना करना है। अगर हम इस कहानी की विशेषता की बात करें तो दलित विमर्श, ये कहानी पूरी तरह से दलित चेतना, उनके अधिकारों और स्वाभिमान पर केंद्रित है। यथार्थवादी चित्रण, शादी का माहौल, बुजुर्गों की बातचीत और मंदिर में होने वाला भेदभाव, तात्कालीन ग्रामीण समाज का एकदम सटीक और सजीव चित्रण जो है इस कहानी में प्रस्तुत यहाँ पर करदम जी ने किया है। वैचारिक द्वंद्व और समन्वय कहानी में पूरी पीढ़ी की आस्था और जो है धनदेवी, इतवारी लाल और नई शिक्षित पीढ़ी के तर्क जो है, और तर्क यहाँ पर नई पीढ़ी का जो है वो चेतन है, जो है तर्क होता है, वो बहुत सुंदर द्वंद्व और अतः एक शानदार समन्वय दिखलाता है। और सकारात्मक अंत, कहानी केवल समस्या पर होती नहीं है बल्कि अंबेडकर भवन जो है वो बनाने का, वो निर्माण करने के रूप में एक ठोस तार्किक और सकारात्मक समाधान भी जो है प्रस्तुत करती है। ये कहानी जो है प्रस्तुत करती है। तो आपकी जो कहानी थी बहिष्कार, इतनी ही थी। धन्यवाद।